बाकी तो बिल्कुल। बहुत सारी अरुण कमियां हैं। अरुण जी, आपने 90 के दशक की याद दिलाई। प्रभाष जी के नेतृत्व में हम लोग कई विश्वविद्यालयों में, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू तक में जाके भाषण देते थे उदारीकरण को लेकर के, मल्टीनेशनल के खिलाफ। और उस समय जनसत्ता में बाकायदा दोनों धाराएं, आजादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी जागरण मंच, दोनों को पर्याप्त स्पेस। जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अमरीश जी, आपने याद दिलाया, लेकिन उसमें ऐसे व्यक्ति भी होते थे जो आज आंख हम्म, मूंद करके उस धारा का समर्थन कर रहे हैं। मैं और उन्होंने प्रभाष जी को जिस किनारे ले जाके खड़ा कर दिया है, वो भी हम लोगों को कुछ दिन में प्रभाष जी की नई मैं व्याख्या की जरूरत पड़ पाएगी। मैं मैं तो नाम नहीं लेना चाह रहा था, आप बता रहे हैं, लेकिन मैंने नाम छोड़ दिया जानबूझ के। खैर, मैं श्रवण जी के पास आऊंगा। श्रवण जी, ये जो पूरी चर्चा आपने सुनी, हमें लगता है आपकी टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण होगी। जी। मैं तो दो तीन चीजें कहना चाहता हूं जो इतने लोग बोल चुके हैं, उसमें आप ये मान लें कि मैं जोड़ रहा हूं कुछ चीज। बाकी जो कहा गया उससे पूरी तरह सहमति है। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद मैं पहली बार देख रहा हूं कि संसद से सड़क तक एक लड़ाई चल रही है, और उस लड़ाई में कुछ योग ऐसा बना है कि कांग्रेस को भूमिका बड़ी निभानी पड़ रही है। कई कारण हो सकते हैं। एक तो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने परिवार के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है, उसका भी परिणाम हो सकता है। 50 घंटे तक राहुल गांधी से पूछताछ 5 दिनों तक की गई, और 75 साल की 76 साल की सोनिया गांधी से उनकी बीमारी में भी 2 दिन तक लगातार। ये पहली बार हुआ है कि 50 सांसद एक साथ सड़क पर हिरासत में लिए गए हैं। आपने शायद वीडियो नहीं देखे होंगे, मैंने देखे हैं, अभी चल रहे हैं काफी, कि जो यूथ कांग्रेस के बीवी श्रीनिवास हैं, उनके पुलिस वाला बाल खींचते हुए उनको पुलिस की बस में डाल रहा है, और इसकी बहुत ही व्यापक रूप से भर्त्सना हो रही है, और पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, और पुलिस को कहना पड़ रहा है कि जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो जो कह रहे हैं ना राहुल गांधी की मोदी इज किंग एंड पुलिस स्टेट, तो ये उसका एक बड़ा नमूना है। दूसरी चीज, ये जो सड़क पर हुआ 50 सांसद और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन है वो है। दूसरी तरफ ये कि राज्यसभा में पहली बार हुआ इस साल भर में, किसी भी साल में, कि 19 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया। उसमें जो उल्लेखनीय बात है कि 7 सांसद उसमें इसके हैं, तृणमूल कांग्रेस के हैं, और सीपीआई के भी एक हैं, और 6 सांसद डीएमके के हैं, और 3 टीआरएस के हैं, और 2 सीपीएम के हैं। और लोकसभा में 4 सांसद जो हैं कांग्रेस के, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है। ये पहली बार हो रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में और इस तरह का जो विरोध प्रदर्शन है संसद में चल रहा है। एक विरोध प्रदर्शन सड़क पर चल रहा है, चंडीगढ़ में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है। इन्होंने बताया, रवि यादव ने, मैंने खबरें पढ़ी है राजस्थान में किस तरह से विरोध हुआ, बेंगलुरु में चल रहा है, और दिल्ली में चल रहा है। एक किस्म का जो विरोध की राजनीति है, मैं कोई बहुत अतीत में वो चीजों को नहीं ले जाना चाहता, पर जैसे मान लीजिए कि बंगाल में पार्था चटर्जी का मामला हुआ, तो ममता बनर्जी ने उसके बावजूद आज चुनौती दी है, भारतीय जनता पार्टी को भी दी है, और सीपीएम को भी दी, और जो लोग उसका राजनीतिकरण कर रहे हैं उनको भी की है। और उन्होंने पार्था चटर्जी को बचाने के लिए सड़क पर आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कानून के हिसाब से उनको जो भी सजा मिलनी चाहिए मिले। ये जो चल रहा है, ये राजनीति में, विपक्ष की राजनीति में, चाहे वो राहुल गांधी के नेतृत्व में, मैं ये अभी कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इससे कांग्रेस को कितना फायदा होगा या होगा कि नहीं होगा।
मैं ये जरूर मानने को तैयार हूं कि इससे विपक्ष की राजनीति बहुत मजबूत होगी। और जो आप देख रहे हैं कि अभी जिक्र किया गया राष्ट्रपति के चुनाव का, हमारी पिछली डिबेट्स में भी किया गया, आप पाएंगे कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में चीजें बदल जाएंगी। जो राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरह का मतदान हुआ और जो घेराबंदी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के मतों की कर पाई, तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हो सकता है कि चीजें बदलें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पूरा मामला बदल गया है। पीयूष गोयल ने कहा है बहुत ही बचाव की मुद्रा में आते हुए कि सरकार महंगाई के मुद्दे पर बात करने को तैयार है, डिबेट करने को तैयार है, विपक्ष से बात करना चाहती है। और ऐसे ही स्थिति में आप देख रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे मनीष तिवारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो डिसरप्शन है संसद में वो नहीं होना चाहिए, हर जगह हर बार डिसरप्शन नहीं होना। तो कांग्रेस की जो कमजोरी है, या G23 के जो लोग हैं जो अभी तक ये आवाज लगाते थे कि कांग्रेस आंदोलन नहीं कर रही है, सड़कों पर नहीं दिखती है, राहुल गांधी ट्विटर पर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सारे के सारे लोग गायब हैं। मतलब आपको कपिल सिब्बल नहीं दिखेंगे, आपको कपिल सिब्बल तो खैर अब मान के चलना चाहिए कि वो कांग्रेस में नहीं है, शायद गुलाम नबी आजाद हैं, या G23 के अधिकांश लोग आपको अब सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, जबकि राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस का जो अंदरूनी संकट है वो अभी पूरी तरह खत्म हुआ नहीं है। नेतृत्व को जो चुनौती का संकट है वो अपनी जगह कायम है। पर जो एक अच्छी चीज नजर आ रही है, जो मुझे इस आंदोलन से नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि जैसे राहुल गांधी ने ये नहीं कहा है कि वो सोनिया गांधी से जो पूछताछ हो रही है, जो 21 जुलाई को हुई 2.5 घंटे, आज भी हुई 2 घंटे, आज भी 2.5 घंटे हुई, 21 जुलाई को 2 घंटे हुई थी, उसको उन्होंने मुद्दा नहीं बनाया है। उन्होंने महंगाई को मुद्दा बनाया है, बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है, करंट अफेयर्स को मुद्दा बनाया है। तो ये कांग्रेस इसको व्यक्तिगत लड़ाई का मुद्दा नहीं बना रही है, राहुल गांधी उसको अपने परिवार की लड़ाई का मुद्दा नहीं बना रहे हैं। वो नेशनल हेराल्ड की लड़ाई जो है वो अपने मोर्चे पर लड़ रहे हैं, उनके वकील लड़ रहे हैं। पर राहुल गांधी ने जो मोर्चा खोला है, अगर प्रधानमंत्री को पहली बार कहते हुए सुना गया कि विपक्ष जो है काम नहीं करने दे रहा सरकार को। एक जो इसमें आपको जो उस पर ध्यान देना चाहिए हमको, कि महाराष्ट्र में पिछले 26 दिनों से 27 दिन हो गए, 28 दिन हो गए, केवल 2 लोगों की सरकार चल रही है, वहां मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है, सिर्फ शिंदे हैं उसमें और फडणवीस हैं। और वैसे में गडकरी जो नागपुर में उन्होंने जो सत्ता की जो लालसा को लेकर जो बयान दिया है, या राजनाथ सिंह ने जो कहा नेहरू के बारे में, हमको एक चीज ये भी देखना चाहिए कि क्या इसका जो असर है, जो कांग्रेस की लड़ाई है या विपक्ष की लड़ाई है, उसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर भी काफी पड़ने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर के क्षेत्रों में एक सुगबुगाहट शुरू होती है इन जो चल रहा है उसके खिलाफ, मतलब राजनाथ सिंह ने दूसरी बार तारीफ की है, नेहरू की भी तारीफ की है, पहले कांग्रेस की तारीफ की थी, या गडकरी जो कह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा तबका जो धीरे धीरे उभर रहा है, जो वर्तमान की नीतियों पर अप्रत्यक्ष तरीके से प्रहार कर रहा है। तो ये जो विपक्ष की राजनीति अगर मजबूत होगी तो उसका असर जो है भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर भी पड़ेगा। और हो सकता है कि जो खतरे या जो डर हम लोग बता रहे हैं या हमको नजर आ रहे हैं, वो उसमें थोड़ी बहुत तो हमको राहत नजर आएगी। मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो विपक्ष है इन सब घटनाओं से काफी आक्रामक तरीके से, कांग्रेस में एक नई जान आई है, कांग्रेस के लोगों में नई जान आई है,
और चुनाव के नतीजों में, उपचुनाव के नतीजों में इसका असर दिखेगा, आने वाले महीनों में दिखेगा। दक्षिण का जो पार्टिसिपेशन है इस समय नेशनल पॉलिटिक्स में, विरोध की राजनीति में, वो बढ़ रहा है। तो सरकार की आवाज अगर उसमें फर्क पड़ता है तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी ने जो प्रयास शुरू किया उसके नतीजे कांग्रेस के लिए भी और विपक्ष की राजनीति के लिए काफी सकारात्मक हो सकते हैं।